बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि वीकली ग्रॉसरी मैं कैसे करती हूँ और इसमें वो तमाम आइटम्स हैं जो कि मैं वीकली बेसिस पे या आफ्टर 10 डेज़ बाय करती हूँ। और इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती जाती हैं जो डेली नीड की होती हैं और जो ऑलरेडी पड़ी होती हैं वो फिर नहीं मंगवाते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने ऑनलाइन सामान मंगवाना होता है, ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ कारफोर से, तो वहाँ से घर में ही आ जाता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है घर की ग्रॉसरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसको अनपैक किया है, जिसमें है नूडल्स, पास्ता, जूस, कुकिंग ऑयल है, इसके अलावा बर्गर बन्स वगैरह हैं, डिफरेंट ग्रॉसरी की चीज़ें लाइक जो बच्चों के लंच वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, टॉर्टिला रैप्स, शुगर, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं जो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं बच्चों के लंच के लिए। और फ्रोज़न आइटम्स कुछ मैं रेडीमेड मंगवा लेती हूँ, कुछ घर में भी प्रिपेयर करती हूँ। तो डिफरेंट डेज़ में बच्चों को डिफरेंट लंच देना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं अपना वीक प्लान करती हूँ और वीकली ग्रॉसरी करती हूँ। तो ये मेरे चिकन स्ट्रिप्स हैं जो कि रेडीमेड होती हैं, इनको आपने जस्ट फ्राई करना होता है या आप उसको एयर फ्राई में भी कुक कर सकते हैं। नगेट्स हैं, टॉर्टिला रैप्स हैं जिसे हम चिकन रैप बना सकते हैं। ये फ्रोज़न चिकन होता है जो हम यूज़ करते हैं, और कीमा है। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे फ्रीज़र की चीज़ों को फ्रीज़र में अरेंज कर रही हूँ, और जो फ्रिज आइटम्स हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, उनको मैं फ्रिज में रखूँगी। तो ये 1 बाय 1 मैं उनको अरेंज कर रही हूँ। मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रहा था, मुझे चीज़ें दे रहा था। तो आप लोग भी क्या वीकली बेस पे ग्रॉसरी करते हैं या डेली बेस पे, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये मैंने मंगवाई है पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए, पिज़्ज़ा सॉस है, सोया सॉस है, जूसेस हैं। सोया सॉस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे मिल रही थी, ऑलमोस्ट 30-40 रियाल्स में, तो विच इज़ टू मच। ये पिज़्ज़ा के लिए मोज़रेला चीज़ है, श्रेडेड चीज़, इससे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा वगैरह बन जाता है। इसके अलावा ये राइस हैं, राइस का मैंने पैक मंगवाया 5 kg का। तो ये राइस बॉक्स में थोड़े से ऑलरेडी थे, उनको मैंने एक बार उसको एम्प्टी करके क्लीन किया और फिर उसमें न्यू और जो रिमेनिंग थे वो ऐड किए। तो इस तरह से मेरा ये जो बॉक्स था ये फिल हो गया। तो ये ऑलमोस्ट 1 मंथ में ख़त्म होते हैं। ये मुझे वीकली नहीं मंगवाने पड़ते। समटाइम्स 5 kg का पैक या 10 kg ज़्यादा पड़े हों तो उसमें कीड़े वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उतने ही मंगवाऊँ जो 15 डेज़ या 1 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब बारी आ रही है वेजिटेबल्स की और फ्रूट की। फ्रूट तो हम फ्रेश ही जाके लाते हैं, कभी कभार होता है कि कुछ मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ, जैसा कि ये बनाना वगैरह। ये ग्रीन बनाना मोस्टली आते हैं जो कि 2-3 दिन में येलो हो जाते हैं और फिर साथ साथ खाए जाते हैं। अगर बिल्कुल फ्रेश हों तो वो बहुत जल्दी फिर ख़राब हो जाते हैं। और टोमेटोज़ हैं, इसके अलावा पोटैटोज़ हैं, आलूओं की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। तो ये 2 तरह के मैंने मंगवाए हैं। लेमन्स हैं जो सैलड्स वगैरह में डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं। ये है जिंजर, इसको मैं पील ऑफ करके तो फिर फ्रीज़ कर दूँगी और मेरी फिर 15 to 20 डेज़ या 1 ऑलमोस्ट इतने दिन ही निकलते हैं टेंशन फ्री हो के। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो यूज़ होता रहता है टाइम टू टाइम। इसके अलावा ये कुकम्बर्स हैं, कुकम्बर्स के 2 पैक्स हैं। कैप्सिकम है जो कि स्पैगेटीज़, पास्ता वगैरह के लिए यूज़ होती है। और ग्रीन चिलीज़ हैं। ग्रीन चिलीज़ की भी मैं आपको एक बहुत इजी सी रेसिपी बताऊंगी जिससे वो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, और आप उसको किसी भी सालन के साथ, इवन अंडा भी है तो उसके साथ आप फ्राई चिलीज़ खा सकते हैं जो कि बहुत मज़ा देती हैं। इसके अलावा एक धनिया है, पार्सले का पैक है, पुदीना है, ग्रीन अनियंस हैं जो कि
पराठे वगैरह, और इसके अलावा पुदीने का रायता वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और यहाँ मैंने बाकी जो डेली बेस की वेजिटेबल्स हैं उनमें करेले मंगवाए थे, और करेले बहुत ही बड़े साइज़ के आए थे, जाइंट साइज़ के करेले। इसके अलावा ये सैलेड है, आइसबर्ग सैलेड, अनियंस और शलजम मंगवाए थे। करेले गोश्त मैंने बनाया था नेक्स्ट डे पे। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके साथ करेले गोश्त की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स आई थी और सारा सामान उसको मैंने अरेंज किया। तो ये मेरी वीकली ग्रॉसरी होती है जिसमें मैं 2 से 3 वेजिटेबल्स मंगवा लेती हूँ। बाकी चिकन होता है, मीट होता है, कीमा वगैरह होता है, तो चिकन बोनलेस ऐड होता है। तो वो डिफरेंट डेज़ के का मैंने पहले से ही वीक प्लान किया होता है कि वीक में 1 या 2 डेज़ वेजिटेबल बनेंगी और एक दिन दाल, कोई सी भी दाल बन सकती है, और बाकी डेज़ में चिकन है या मीट। डिफरेंट डेज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ें मैं प्लान करती हूँ। तो इस तरह से वीक प्लान के अकॉर्डिंग आपकी फूड में सारी चीज़ें वो शामिल हो जाती हैं जो आपको चाहिए होती हैं खाने के लिए, जो आपके लिए हेल्दी भी हो सकती हैं। सो यहीं तक थी मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।